वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लाई हूँ सीए फाउंडेशन अकाउंट की आईएमपी क्वेश्चन और अकाउंट का पैटर्न किस टाइप का आएगा पेपर में, किस टाइप का पैटर्न आएगा पेपर में, वो सब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं भी एक सीए की टीचर हूँ, मैं सारे स्टूडेंट को बताती हूँ, तो ये मैं आपको भी बता रही हूँ, तो ये आप देख लेना। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके सिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके। उसमें से आपको 5 करना होते हैं। उसमें से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जरूर करना पड़ता है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन कंपलसरी है करना। मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आएंगे 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आएंगे और 4 नंबर का एक थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरी करना रहेगा। और एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का। इसमें आपको आ जाएगा 12 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स, 4 नंबर की थ्योरी, 4 नंबर का डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से आ जाएगा आपको। इसमें आपको डेप्रिसिएशन लेस करने का बोल सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, आप सी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन का चैप्टर। तो इसमें आपका आ सकता है डेप्रिसिएशन, और कंफर्म बता रही हूँ कि आएगा। तो ये आपका हो गया है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आपको पता ही है कि टोटल पेपर आता है आपका 100 मार्क्स का। उसमें से आपको लाना पड़ता है पासिंग मार्क्स, तो आपके 40 है, और अगर आप उससे ज़्यादा ले आओ तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर आपका आता है दो में से आता है एक 10 नंबर का आता है, और एक और आता है 10 नंबर का। इसमें अगर आपने सीए में पढ़ा होगा अकाउंट में, तो आपको एक चैप्टर होगा रेस्टिफिकेशन। ये एक चैप्टर है आपको रेस्टिफिकेशन। इसमें से आपको आएगा क्वेश्चन। अब वो आप देख लेना कौन सा आएगा, पर इसमें से आएगा आपको एक क्वेश्चन, वो आएगा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आएगा रेस्टिफिकेशन में से। और बीआरएस करके आपको एक और चैप्टर है, और उसमें से आएगा आपको 10 मार्क्स का नंबर। अब वो आ सकता है थ्योरिकल आ सकता है, अगर प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल दे देंगे इसमें आपको। तो ये आपका अकाउंट का पेपर है, तो कोई मैं आपको ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि इसमें थ्योरी ही आएगी, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। पर आएगा इसमें से 10 नंबर का और इसमें से आएगा 10 नंबर का। मैं आपको ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ, तो आइए आप कर लेना। और मैं आपको 100% बता रही हूँ, जो आपको मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ इसमें से ही बैठेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि मैंने सीए वाले बच्चों को बहुत पढ़ाया है, और मैं हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाती रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये वाला जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसमें से भी 10 नंबर का आएगा। ये आपका एक चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, 10 नंबर का आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। और एक ये चैप्टर है पार्टनरशिप डीड में से भी आएगा 10 नंबर का। अब पार्टनरशिप डीड में से आपको पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है, पार्टनरशिप डीड आ सकता है, पार्टनरशिप न्यू एड होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप आ सकता है। इसमें से आपको आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में से ये वाले चैप्टर में से आ गया या फिर ये वाले चैप्टर में से आ गया, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको इसमें से भी आएगा और इसमें से भी आएगा। 10-10 मार्क्स के रहेंगे दोनों। अगर आपको दोनों आते हो तो दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दोनों में से एक आते हैं तो एक भी कर सकते हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपके हैं 100। और अगर आपको बता दूँ मैं कि सीए में फाउंडेशन में से 400 मार्क्स का पेपर रहता है। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 400 में से आपके पासिंग मार्क्स 200 रहते हैं। तो चारों सब्जेक्ट में से आपको मिला के 400 लाने रहते हैं। आप 200 या 200 से ऊपर ले आओगे तो आप पास तो 100% हो जाओगे। और आगे के आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डी सॉल्यूशन एक चैप्टर है आपको, डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये अगर आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ये 12th में भी पढ़ा होगा, और अगर आपने कॉलेज करा हो तो कॉलेज में तो नहीं आया है, पर हाँ 12th में ज़रूर करा आपने डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये वाला चैप्टर आपको 12th में भी था और इसमें भी है, तो इसमें से भी आएगा 10 नंबर का।
और एक एनपीओ करके भी एक चैप्टर है जो 12th में भी था और अभी भी है। तो इसमें से भी आएगा 10 मार्क्स का। ये मैंने आपको बताया, इसमें से एक क्वेश्चन भी ऊपर नहीं जाएगा। आप 100% लिख के ले लो, 100% गारंटी ले लो मेरे से, इसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। इन चैप्टर के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। मेरी वीडियो सेव करके रख लो, बाकी बच्चों को फॉरवर्ड कर दो, मेरी वीडियो सेव करके रख लो। इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक सीए की टीचर हूँ और मेरे पास बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट। ये 2 चैप्टर हैं। इन 2 चैप्टर में से अब आपको ट्रायल बैलेंस का भी एक क्वेश्चन आ सकता है या फाइनल अकाउंट भी आ सकता है। दोनों में से आएगा जरूर, दोनों में से एक में से आएगा जरूर, दोनों में से एक आएगा, इसका आ जाए या फिर इसका आ जाए, पर इन दोनों में से आएगा जरूर। एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद आएगा रेडीम स्टेशन ऑफ डिबेंचर। अगर आपको पता हो तो आपने 12th का एग्ज़ाम दी होगी कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो ये डिवेंचर बहुत मेन टॉपिक था 12th में भी। अगर आपने बीकॉम से कर रखा है कॉलेज तो उसमें भी मेन था डिबेंचर। ये चैप्टर है डिबेंचर, एक डिबेंचर और एक डेप्रिसिएशन। ये चैप्टर 12th में भी था और सीए में भी है। तो ये आप डिवेंचर 100% आएगा, इसमें भी 10 नंबर का आएगा। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। ये वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो 12th में भी था, इशू ऑफ शेयर कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं या 8 पार पे करते हैं अपन, या फिर डेप्रिसिएशन पे करते हैं। एक अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इशू ऑफ डिवेंचर, ये वाला चैप्टर नहीं है आपको, पर इशू ऑफ शेयर ये वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से आपकी आएगी एक थ्योरिकल आएगा 10 नंबर का, इशू ऑफ शेयर 10 मार्क्स का आएगा। ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 20 और ये वाले जो मैंने आपको नंबर बताए ना, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे ये, और इन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आएगा पेपर। ये आप लिख के ले लो, 100% लिख के ले लो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।